इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जो धुंधले हो चुके हैं और शायद हम ही उनके विषय में पढ़ने और जानने का प्रयास नहीं करते। उन्हीं नामों में से एक नाम है महाराज छत्रसाल का। ये इतिहास का वो नाम है जिसने मुगल साम्राज्य का विरोध किया और अपने शासनकाल के अंत तक बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। महाराजा छत्रसाल लगभग 60 वर्षों तक मुगलों से लड़ते रहे और उन्हें हराते रहे। आज के वीडियो में जानेंगे औरंगजेब से आजादी दिलाने वाले इस महान बुंदेली की कहानी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल का जन्म विंध्य वनों की मोर पहाड़ियों में सन 1649 में हुआ था। इनकी माता का नाम लाल कुंवरी था और पिता का नाम था चंपत राय। चंपत राय बड़े ही वीर और बहादुर व्यक्ति थे। चंपत राय के संग युद्ध क्षेत्र में लाल कुंवरी भी रहती और अपने पति को उत्साहित करती रहती। छत्रसाल तलवारों के खनक और युद्ध की भयंकर मारकाट के बीच बड़े हुए। माता लाल कुंवरी की धर्म और संस्कृति से संबंधित कहानियां बालक छत्रसाल को बहादुर बनाती रही। इनकी माँ लाल कुंवरी को इतिहास में सारंगा के नाम से भी जाना गया। जब वे 4 साल के थे तो माँ सारंगा उन्हें लेकर अपने माता पिता के घर चली गई, जहाँ उनकी सुरक्षित परवरिश का इंतजाम किया जा सके। इधर शाहजहां ने चंपत राय को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया था। रानी सारंगा ने छत्रसाल की उचित शिक्षा की व्यवस्था की, फिर उसे उसके नाना के पास छोड़कर युद्ध के मैदान में चंपत राय की मदद के लिए पहुंच गई। 10 वर्ष की आयु आते आते छत्रसाल अनेक अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए थे। एक मुगल सेनापति माता विंध्यवासिनी के मंदिर पर आक्रमण करने आया था। पास ही एक फूलों के बगीचे में छत्रसाल अपने मित्रों के संग खेल रहे थे। सेनापति ने बच्चों से मंदिर का रास्ता पूछा। उसके खराब इरादों को भांपकर बच्चे कुछ न बोले। इससे गुस्सा होकर वो सेनापति अपने घोड़े से नीचे उतरा और एक बच्चे को बहुत जोर का तमाचा जड़ दिया। उसका दुर्व्यवहार देखकर छत्रसाल ने तेजी से उसकी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसा दी। उसके बाद उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। 10 साल के नन्हे छत्रसाल की योद्धा की भूमिका देखकर बुंदेली सैनिक और बाकी सभी लोग दंग रह गए। 12 वर्ष की आयु में नन्हे छत्रसाल ने अपने माता पिता चंपत राय और रानी सारंगा को खो दिया। छत्रसाल के मानस में मुगल शासक और उसके माता पिता को मारने की साजिश रचने वालों के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला और भड़कने लगी। इस बीच 1665 में छत्रसाल का विवाह राजकुमारी देवकुंवरी से हुआ। छत्रसाल ने मुगल सेना की रीति रिवाजों, रणनीतियों, ताकत और कमजोरियों को प्रत्यक्ष रूप से सीखने का फैसला किया। इसलिए वो मिर्जा राजा जयसिंह की मुगल सेना में शामिल हो गए और उन्हें बीजापुर की लड़ाई में जीत भी दिलाई। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा और देखा कि मुगल सेना के सैनिक किस प्रकार हिंदू सेना के सदस्यों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं और इसे अपनी सेना के लोगों को भी दिखाया। इस अनुभव के बाद छत्रसाल बुंदेलखंड लौट आए। इस बीच औरंगजेब ने फिदाई खान को ओरछा के मंदिरों को नष्ट करने के लिए हमला करने भेजा। छत्रसाल ने ओरछा के महाराजा सुजान सिंह के अनुरोध पर फिदाई खान को हराकर ओरछा के मंदिरों की रक्षा की और धूम घाट पर विजय प्राप्त की। ये वो समय था जब पूरे देश में छत्रपति शिवाजी के कारनामे गूंज रहे थे। अतः छत्रसाल ने महाराष्ट्र जाकर शिवाजी का दिशा निर्देशन प्राप्त किया। छत्रपति शिवाजी पर जिस प्रकार समर्थ गुरु रामदास की कृपा थी, उसी प्रकार महामती प्राणनाथ ने छत्रसाल पर कृपा की थी। 1673 में औरंगजेब ने रहुल्ला खान को धमौनी का फौजदार नियुक्त किया, जिसने 22 सरदारों को छत्रसाल का दमन करने के लिए भेजा। ओरछा, दतिया और चंदेरी की सेना साथ लेकर भी वो छत्रसाल को नहीं हरा सका, उसे पीछे हटना पड़ा। छत्रसाल ने नरहर और फिर सुजान सिंह की मृत्यु के बाद ओरछा पर आक्रमण किया। उसके बाद पन्ना को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। महोबा और मऊ को उन्होंने अपनी सैनिक छावनी में तब्दील किया। बुंदेलखंड के 70 छोटे बड़े जमींदारों ने उन्हें अपना राजा मान लिया। मुगलों ने समय समय पर रोहिल्ला खान, मुनव्वर खान, सबरुद्दीन, शेख अनवर, सैयद तीफ, भल्लोल खान और अब्दुल अहमद जैसे सैन्य कमांडरों को भेजा, लेकिन इन सभी को छत्रसाल के हाथों हार झेलनी पड़ी। 1728 में किस तरह 79 साल की उम्र में उन्होंने मोहम्मद खान बंगश के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया था, यह आज भी इतिहास में दर्ज है। लेकिन वृद्ध राजा की सेना अब बंगश खान की सेना के सामने कमजोर पड़ने लगी। तब उन्होंने पेशवा बाजीराव को अपनी मदद के लिए पत्र लिखा। उन्होंने बाजीराव को लिखा कि मेरा वीर वंश खत्म होने की ओर है, आकर मेरी प्रतिष्ठा बचाइए। इसके बाद बाजीराव वहां पहुंचे और बुंदेलखंड व मराठा सेना ने आक्रांता को वहां से निकाल बाहर किया। छत्रसाल ने बाजीराव को बेटी की तरह सम्मान दिया। अपनी पुत्री मस्तानी की शादी बाजीराव के संग कर दी। महाराजा छत्रसाल कला और संगीत के प्रेमी थे। उन्होंने अपने राज्य में कई कवियों को शरण दे रखी थी। संत प्राणनाथ ने ही छत्रसाल को बताया था कि पन्ना में हीरा मिलने के कारण उनका साम्राज्य समृद्ध होगा। अंतिम समय में छत्रसाल ने अपने राज्य का एक हिस्सा बाजीराव को देकर बाकियों की जिम्मेदारी अपने बेटों को बांट दी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के संग शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।